नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यशवंत सिन्हा लगातार बीजेपी पर तगड़ा हमला कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि दरअसल महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है, इसके पीछे बीजेपी ने क्या खेल किया है और कैसे किया है। आइए समझते हैं कि आखिर यशवंत सिन्हा ने ये इस तरीके के आरोप खास करके बीजेपी पर क्यों लगाए। उन्होंने क्यों आखिर कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार इसलिए ही गिराई गई ताकि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत हो सके। आइए पूरा मामला क्या है अब दर्शकों को समझाते हैं। दरअसल मामला ये है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जी हाँ, बार बार मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, हालांकि यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं कि उनकी ही जीत होगी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा करने के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की प्रतिक्रिया आई है। इस प्रतिक्रिया में उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने दबाव में आकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मजबूर किया गया है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे। ये बात उन्होंने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। आप दर्शकों को ये बताते चले हैं कि कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव में उनके नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी नीत एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के हाथों सत्ता गंवा चुके उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी छोटी सोच नहीं है और शिवसेना द्वारा एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन इसका संकेत देता है। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होनी है, यानी कि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। यही वजह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इस देश में चारों तरफ अधारण की स्थिति बन रही है। साल 2018 आते पार्टी छोड़ने पर विवश होना पड़ा। नागरिकता का कानून मुद्दा बना जो आप पर थोप दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों की मंशा थी कि पूरे देश में सीए और एनआरसी लागू करेंगे और लागू इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बेवकूफ़ी में बना कानून है। नियम नहीं बना, राष्ट्रपति बना तो कानून को मंजूर नहीं दूंगा। ये ऐसा राष्ट्रपति बनने के बाद ये तमाम चीज़ें वो करेंगे, लेकिन देखना ही होगा कि क्या वाकई में यशवंत सिन्हा जीत भी पाएंगे। ये एक उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन न्यूज।